अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 3 है। इंटीग्रेशन पार्ट नंबर 3। इसमें कल से जो कंटिन्यू काम था कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज cot x विथ रेस्पेक्ट टू x या cot थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज डैश। अगर क्वेश्चन दिया जाए कि नेचुरल लॉगरिथम ऑफ cos x, ऑप्शन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ sin x प्लस c, इस तरीके से नेचुरल लॉगरिथम ऑफ cosec x प्लस c वगैरह वगैरह। अगर इसका वापस डेरिवेटिव फाइंड किया जाए तो नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos और cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो इससे जो रिजल्ट बनेगी वो -10। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक ये फंक्शन है, इज डेरिवेटिव फंक्शन, डिफरेंशियल फंक्शन, तो ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल। यहाँ पे ऑप्शन बी का अगर डेरिवेटिव फाइंड किया जाए तो नेचुरल लॉगरिथम मीन्स 1 अपॉन साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव cos x, फिर c का डेरिवेटिव 0, तो cos अपॉन साइन इट मीन्स cot x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज डैश, तो नेचुरल लॉगरिथम ln sin x प्लस c। इस तरीके से अगर इंटीग्रेशन ऑफ sec x विथ रेस्पेक्ट टू x इज डैश, ये सवाल, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉगरिथम लेकिन sec x प्लस tan x और प्लस c, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट को इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने टेक्निक सिखाई कि इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन कंप्लीट वैल्यू अपॉन में sec x प्लस tan x, फिर क्या होगा sec का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x प्लस tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और c का डेरिवेटिव 0। स्टूडेंट इन दोनों से sec कॉमन है, जब इन दोनों से एक sec कॉमन होगा तो 1 अपॉन sec x प्लस tan x ब्रैकेट, और इन दोनों से एक sec कॉमन है, यानी ये sec x कॉमन हो गया, तो बाकी यहाँ पे tan x और sec x बचेगा, तो ये ब्रैकेट ब्रैकेट में कैंसिल, वी गेट sec x, यस वी गेट sec x, यानी साबित हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल टू डैश ln ऑफ यानी ब्रैकेट sec x प्लस tan x। इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। cosec x की इंटीग्रेशन, तो cosec में क्या होगा, cosec के साथ cot होगा, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी नो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इन डेरिवेटिव सिस्टम, वी नो दिस इज 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सवाल है कि इसका वापस इंटीग्रेट किया जाए तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन इसकी इस तरीके से होगी, यानी ये डी है, ये जब डी इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये सम बन जाएगा, यानी इंटीग्रेशन की निशानी 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से अपॉन से dx शिफ्ट होगा इस तरफ, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज डैश, तो 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अपोजिट करना है, एंटी डेरिवेटिव करना है, तो ये d इस तरफ सम बन जाएगा, यानी एस इंटीग्रेशन की निशानी, अपॉन से dx इस तरफ शिफ्ट होगा, तो क्वेश्चन आपसे कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बहुत आसान है, जब भी आप इंटीग्रेशन की साइन देखो तो इनके दरमियान ये जो कुछ पड़ा है वो क्या है, सवाल ये इंपॉर्टेंट है, ये पड़ा है डेरिवेटिव। अब जहन में कि ये डेरिवेटिव किसका है, वापस वही सेम, ये डेरिवेटिव है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का, यस इसका ये
इनकम्प्लीट के अंदर ये डेरिवेटिव है, तो वापस ये क्या है सर, ये इसकी इंटीग्रेशन बन गई। अगर इसका वापस डेरिवेटिव, यस वापस सेम आएगा, इसी तरीके से ये क्लियर होगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव अपने पास है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, तो स्टूडेंट ये होगा 1 अपॉन रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने सिखाया है बिल्कुल जो लेक्चर था अपना डेरिवेटिव का। देन व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? इट मीन्स इट बिकम्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन, इसकी अपॉन में 1 है इसलिए मैंने नहीं लिखा, याद रखना। लेकिन यहां पे ए है, ए तो लिखना पड़ेगा। ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन। सिमिलरली अगर एग्जाम्पल दिया जाए कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो स्टूडेंट ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अपने पास ए की वैल्यू है 3, तो यहां पे 3 है प्लस सी। अगर इसका डेरिवेटिव निकाला जाए तो वापस बिल्कुल ये सेम मिलेगा। कौन सा सेम मिलेगा? ये वाला। यहां पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से, 1 अपॉन, अगर यहां पे दिया जाए 9 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो 9 जो है ना वो 3 का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने यहां पे ए लिखा है 3। अगर इसका वापस चेकिंग डेरिवेटिव किया जाए, चेक बाय डेरिवेटिव, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स? 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर, लाइक दिस। तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इनटू फिर एक्स अपॉन 3 का डेरिवेटिव, सर एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 3 प्लस सी, कांस्टेंट का 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसकी होगी एलसीएम, तो स्टूडेंट जब इसकी एलसीएम होगी तो ये 9 इज एलसीएम 9 से मल्टीप्लाई, तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 3। लेकिन ये 9 जब अंडर रूट से बाहर होगा वो ऊपर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 कैंसिल, अपने पास वही सेम वैल्यू मिलेगी। इसका मकसद है कि इन दोनों के दरमियान ये एक डेरिवेटिव है। बताओ ये डेरिवेटिव किसका है? सर ये डेरिवेटिव है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 का। अगर ये 9 नहीं है 16 है तो फिर यहाँ पे 4 होगा। एक सवाल है सर, अगर यहाँ पे ही 3 है तो यहाँ पे अंडर रूट 3 होगा, क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। इस तरीके से कोई कॉस का इनवर्स होगा, एक मैंने सिखाया। इसी तरीके से पूरी बुक में लिस्ट है और लिस्ट के मौजूद इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है? उसमें एक लिस्ट में लिखा हुआ है डेरिवेटिव लाइक दिस और उसके सामने ये आंसर है, तो इन दोनों के दरमियान कन्फर्म है ये डेरिवेटिव है और जो सामने लिस्ट में वो इंटीग्रेशन है। आप स्टूडेंट्स को क्या करना है, इस इंटीग्रेशन का वापस डेरिवेटिव करना है। जब डेरिवेटिव करना है तो ये सेम आंसर आ जाएगा। अब हमें कुछ प्रैक्टिस करनी है अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखे। तो सबसे पहले एक एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, वो है कि अगर अपने पास इंटीग्रेशन है मॉड एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने ये सिखाया था आपको डेरिवेटिव के लेक्चर में कि जब डेरिवेटिव फाइंड किया जाएगा मॉड ऑफ एक्स का, तो क्वेश्चन है कि डज नॉट एग्जिस्ट। ये पहले लिखा हुआ है, पहले मैंने समझाया है डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन कहा जाए कि इसमें एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा? यस, इसका डेरिवेटिव होगा। फिर जो होगा वो क्या होगा कि स्टूडेंट समझेगा कि ये जो लिखा हुआ है वो है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 2 और अंडर रूट सेम, फिर अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट ये कैंसिल, वी गेट डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स इज एक्स अपॉन में, वापस ये मॉड बन जाएगा। तो ये है डेरिवेटिव, इसका याद रखना। ये पहले ही लिखा हुआ है लेकिन ये शर्त है जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0।
तो ये दो टाइप का पेपर में क्वेश्चन होगा। एक टाइप ये होगा कि द डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स इज डैश, तो कन्फर्म है डज नॉट एग्जिस्ट को टिक करना है। अगर इसके आगे लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स इज डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर इसका आंसर आएगा एक्स अपॉन मॉड एक्स। सर ये मॉड एक्स वापस क्यों आया? इसलिए कि ये अंडर रूट और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो अब आपने देखा कि अपॉन में ये एक्स है, अगर ये 0 इजाजत होगी यहाँ पे तो ये फेल हो जाएगा, फिर 0 अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड बन जाएगा। ये मैंने इसलिए सिखाया, रिपीट किया है मैंने लेक्चर को। अब हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स, तो यहां पे इजाजत है आपको हर एक्स रियल नंबर, अगर वो 0 है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, इन तीनों कंडीशन में इजाजत है इफ इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स। तो यहां पे हमें करना क्या है, इसको अलग करके लिखना है। एक लिखना है प्लस एक्स, एक लिखना है माइनस एक्स। ये कब काम करेगा मॉड एक्स? जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और ये माइनस कब काम करेगा? जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। याद रखो ये मैंने जो लिखा है वो क्या है, ये सेम मैंने लिखा है यहां पे, लेकिन यहां पे ये एक फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर, ये कंप्लीटली इसको हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शंस। रिपीट कर रहा हूं कि मॉड के अंदर जब कोई वैल्यू आ जाए एंड फाइंड इंटीग्रेशन, तो इसका मकसद है लिखने का तरीका सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ प्लस पार्ट अलग, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पार्ट अलग विथ रेस्पेक्ट टू सेम कंडीशन। अब वही सेम होगा कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इट मीन्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड आल्सो माइनस सेम एक्स के ऊपर पावर 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इफ एंड ओनली इफ एक्स लेस देन 0। यानी जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये आंसर आएगा, जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये आंसर आएगा। तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्टली नस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉड ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। अब सवाल एक और भी है कि सर अगर इस मॉड ऑफ एक्स के साथ कोई और नंबर है लाइक दिस, और फिर इंटीग्रेशन है अपने पास dx, तो सबसे पहले स्टूडेंट को आइडिया होगी अब डायरेक्ट लिखना है, क्यों? हमें एमसीक्यू की जरूरत है, एमसीक्यू मीन शॉर्ट टाइम। तो इसको अकॉर्डिंग टू दिस रूल कैसे लिखा जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 यानी कोफिशिएंट की इंटीग्रेशन, लेकिन ये कब होगा? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर इक्वल टू डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन, लेकिन आगे माइनस देना, लाइक दिस। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x ब्रैकेट ओवर प्लस सी, एक्स लेस देन 0 होगा इसलिए। यस स्टूडेंट, इस तरीके से इस मॉड में एक और क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 मॉड ऑफ एक्स, यानी वही से मैंने मॉड ऑफ एक्स दिया है, लेकिन उस मॉड ऑफ एक्स में मैंने लिमिट भी दी है एक साथ। तो जब इस तरीके से लिमिट आ जाए, तो कल मैंने एक रूल सिखाया था, वो आपको याद है लास्ट लेक्चर में, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट, इनमें से कोई भी एक आपकी मर्जी है। अगर आपने कहा सर -1 to 0 मॉड ऑफ एक्स, फिर प्लस 0 to 1 मॉड ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे स्टूडेंट याद रखो कि ये मैंने माइनस इसलिए दिया है कि एक पार्ट एक्स लेस देन 0, ये मैंने प्लस इसलिए दिया है कि एक्स ग्रेटर देन 0। अब सवाल है कि सर आपने -1 से 0 लिखा है, यहां पे 0 तो है नहीं। यस, बिल्कुल आसान। तो इसकी लिमिट माइनस से शुरू है और 1 तक है। यहां पे पॉइंट सीखिए कि क्या इस x के साथ कुछ प्लस माइनस है? नो सर, इसके साथ समझो प्लस माइनस 0 है, तो इनके दरमियान में 0 है। इसका मकसद है एक लिमिट लोअर टू अपर 0 तक जाएगी, दूसरी लिमिट 0 से वापस 1 तक जाएगी। जैसे मैंने कल एक पॉइंट सिखाई थी, a to b फंक्शन dx
इट मीन्स यहां पे सी दिया था, तो एक पार्ट ए टू बी फंक्शन के साथ प्लस फिर बी टू सी फंक्शन के साथ होगा। तो वही सेम कंडीशन यहां पे आ गई। नाउ लिसन, माइनस अपनी जगह से, इस कंप्लीट की इंटीग्रेशन ये आ गई। स्टूडेंट नोट करना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और -1 to 0 प्लस मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1। स्टूडेंट प्लस सी नहीं देना क्योंकि यह डेफिनेट है। तो माइनस से 0 अपर लिमिट यहां पे पुट की जाए तो 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 2 मीन्स 0, फिर दरमियान में माइनस, -1 का होल स्क्वायर तो 1 अपॉन 2 ब्रैकेट ओवर। याद रखना ये माइनस बाय है। सिमिलरली सेकेंड टर्म में अपर लिमिट 1 स्क्वायर, यस सर 1 अपॉन 2 माइनस फार्मूला की 0 स्क्वायर अपॉन 2 इट मीन्स 0। तो अपने पास जो नतीजा होगा वो माइनस इंटू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। यस वी गेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 mod of x dx इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ, वी गेट 1। ये इसका आंसर आ गया। यस सबसे पहले स्टूडेंट को याद क्या करना है कि मॉड ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। अगर मॉड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा तो वहां पे सीखना है एक्स इज इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0। अगर नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट स्टूडेंट को कहना है डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मॉड ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आ जाए तो आपको ये नहीं देखना है कि 0 के बराबर है, 0 से छोटा बड़ा, नहीं, आपको डायरेक्ट क्या करना है, एक्स की इंटीग्रेशन 2 बार, वहां पे हर ऑप्शन में 2 बार दिखाई देगी। एक लेस देन 0 के लिए, दूसरी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए। सिमिलरली स्टूडेंट्स के लिए एक होमवर्क है कि अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 8 और यहां पे मैंने लिखा मॉड ऑफ x माइनस 5 dx, फाइंड इंटीग्रेशन लाइक दिस। मैंने लिखा है 1 to 8। स्टूडेंट इसकी जो एक लिमिट है, रेंज है, वो 5 तक है, यानी 1 to 5, 5 to 8। तो 1 to 5 एक पार्ट होगा इंटीग्रेशन का, 5 to 8 दूसरा पार्ट होगा। ये हल करना है, होमवर्क है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसको देखना है, इसी तरीके से करना है। और हल कैसे करना है, जैसे ये मैंने सिखाया है। ठीक, अब सवाल आगे है, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये लिखा हुआ है एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डैश। तो याद रखना ऑप्शन जरूर आएगा, जैसे नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। स्टूडेंट हल कैसे करे, अगर उसको हल करना है तो देखना ये कि फंक्शन कौन सा है, उसका डेरिवेटिव कौन सा है। फंक्शन ये है तो इसको सपोज किया जाए, सपोज u इज इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो इस u का डेरिवेटिव क्या होगा सर, इसका डेरिवेटिव होगा एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यहां अपान से dx शिफ्ट हो गया, तो ये वैल्यू कंप्लीट यहां पे आ गई। यानी साबित हुआ कि यहां पे कोफिशिएंट 1 अपान u जो मैंने सपोज किया, लेकिन इफ डेरिवेटिव dx कंप्लीट किसके बराबर है सर, ये du के बराबर। यस, जो कल के लेक्चर में सिखाया था कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने कहा था ln x। आज है 1 अपॉन u, इट मींस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ u प्लस c। तो ये नेचुरल लॉगरिथम सेम, व्हाट इज u, u मींस जो सपोज आपने किया, ये आंसर आ गया। लेकिन थोड़ा सा टाइम और जाया होगा, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। स्टूडेंट डायरेक्ट कैसे होगी, नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सर एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स,
क्योंकि ये ऐसा फंक्शन है जो अननोन है, यहाँ पे कोई न साइन है न एक्स है, कोई भी नहीं, तो एफ के ऊपर डेरिवेटिव प्लस सी का डेरिवेटिव जीरो, तो ये पूरे की पूरी वैल्यू सेम आ गई। यस, इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। सिमिलरली अपने पास एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ई पावर एक्स इंटू ई पावर साइन एक्स और ब्रैकेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्वेश्चन है अपने पास। इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाए, तो एक सवाल है कि सर इसमें से किसी को सपोज करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, कि लॉगरिथम रूल है, वी नो नेचुरल लॉगरिथम ए इंटू बी, इट मीन्स ln a प्लस ln b, तो इनके दरमियान इनटू है, तो क्या होगा कि इसकी कंडीशन में नेचुरल लॉगरिथम e पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x अलग हो जाएगा, दरमियान में ये प्लस, अगेन इंटीग्रेशन नेचुरल लॉगरिथम e पावर साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पे इनटू है, इसलिए मैंने रूल को यूज किया, लॉगरिथम रूल को प्लस आ गया, अगर यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यस, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कह रहा है कि ई के, देखो ये नेचुरल लॉगरिथम है, यहाँ पे एक नंबर है यानी बेस है, ऊपर पावर है, ये पावर एज अ कोफिशिएंट यहाँ पे चला जाएगा, यानी इंटीग्रेशन एक्स ln e dx प्लस अगेन यहाँ इसको हम शिफ्ट करें तो ये भी एज अ कोफिशिएंट चला जाएगा, तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ई, वी नो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ई इज इक्वल टू 1, यानी ये खत्म हो गया, तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे भी ये कंप्लीट 1 के बराबर, वी गेट नेचुरल लॉगरिथम ऑफ साइन एक्स, यस एक्स के ऊपर पावर 1, वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस cos x और प्लस लास्ट में c, इसका आंसर। इसी तरीके से हम, हमारे पास अगर कोई लॉगरिथम है और लॉगरिथम के साथ दो फंक्शन, इन्हीं दो फंक्शन, लाजमी नहीं है ई है, कोई और भी हो सकता है, तो दरमियान में जब इनटू है तो ये कन्वर्ट होगा प्लस में, कन्वर्ट होगा प्लस में। इसी तरीके से एक और मैंने लिस्ट में जो क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सिम लाइक दिस, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉगरिथम ई पावर एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज डैश, तो स्टूडेंट ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें कोई लॉगरिथम नहीं है, रिमेन से इंटू यहाँ पे ये e के ऊपर एक्स स्क्वायर है, ये बन जाएगा लॉगरिथम का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ln e dx, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी बेस सेम, पावर्स को मैंने ऐड किया, और ये कंप्लीट ln e इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे, यानी ये 1 dx, 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं, यानी ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इट मींस एक्स पावर n प्लस 1 यानी 5, अगेन अपॉन n प्लस 1 यानी 5 प्लस c, इस कंप्लीट का ये आंसर आ गया। रिपीट, क्लियर है? ओके। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है कि अगर अपने पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन रेडिकल और x प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू x इज डैश, तो एक रूल मैंने सिखाया था बेसिक, यानी फंडामेंटल सेकंड रूल ऑफ फॉर इंटीग्रेशन, तो वो आप सबको याद है कि इंटीग्रेशन a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल, प्लस b मीन्स कांस्टेंट, होल पावर n एंड dx, तो वो रूल था ax प्लस b होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो याद रखना ये n माइनस 1 नहीं हो सकता, यस ये माइनस 1 पावर नहीं है, इसका पावर है x प्लस 5 होल पावर 1 अपॉन 2 dx,
तो वी गेट अकॉर्डिंग टू दिस रूल एक्स प्लस 5 एन प्लस 1 यानी एन की वैल्यू पावर अपॉन एन प्लस 1, लेकिन x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 लिखा जाए या ना लिखा जाए कोई फर्क नहीं है, प्लस सी। तो इसकी एलसीएम होगी x प्लस 5 होल पावर 3/2 और इसकी एलसीएम तो होगी 3/2, लेकिन रेसिप्रोकल से 2/3 प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से कोई भी अंडर रूट में, थर्ड रूट में, फोर्थ रूट में, फिफ्थ रूट में, इस तरीके से तो ये वाला फार्मूला काम करेगा। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है, वो है पूरा, मैंने कल एक क्वेश्चन सिखाया था, वो आपके पास लिखा हुआ है x के साथ इंटू साइन एक्स। यस स्टूडेंट, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये लास्ट लेक्चर में क्लियर है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स। इंटीग्रेशन यानी एंट्री टेस्ट के एमसीक्यू के लिए एक्स इंटू साइन एक्स, इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस एक्स, इंटीग्रेशन एक्स इंटू टेन एक्स, 3 वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंटीग्रेशन ई पावर एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स टेन एक्स। तीसरा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा सर, बाय पार्ट। कल मैंने सिखाया था बाय पार्ट में आई लेट। तो यहाँ पे एक्स मीन्स अलजेब्रा, तो ये अपने पास यू है सपोज। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, अपने पास अभी ट्रिग्नोमेट्री है वी। तो स्टूडेंट वी नो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट डीएक्स। तो यहाँ पे u रिमेन सेम, v की इंटीग्रेशन यानी cos x की इंटीग्रेशन होगी माइनस नो साइन x पॉजिटिव, माइनस इंटीग्रेशन रिमेन सेम, u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, फिर v की इंटीग्रेशन यानी cos की इंटीग्रेशन साइन x और आखिरी dx। तो एक स्टेप और बढ़ेगा, तो ये x इंटू साइन एक्स रिमेन सेम, यहाँ पे साइन की इंटीग्रेशन है माइनस, इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस cos x और लास्ट में प्लस c। कल जो मैंने सिखाया था उसमें याद रखना यहाँ पे था x और साइन x, इसलिए यहाँ पे कल आ गया था माइनस x इंटू कॉस एक्स, याद रखना। आज क्या है, आज cos x है, इसलिए पॉजिटिव इंटीग्रेशन होगी x इंटू साइन एक्स। यस पोटन। सिमिलरली अपने पास एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है कि अगर इंटीग्रेशन x इंटू टेन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट ये आइलेट के मूजिब सपोज्ड u है और ये t फॉर ट्रिग्नोमेट्री ये v है। वी नो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, u रिमेन सेम, v की इंटीग्रेशन एल एन सेक x माइनस, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस रिमेन सेम, u की इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव 1 और इंटीग्रेशन किसकी होगी, इंटीग्रेशन होगी v की एल एन सेक x की, और ये जो इंटीग्रेशन वो रिमेन सेम। तो यहाँ पे ये x एल सेक एक्स रिमेन सेम और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी एल सेक की। तो जब एल सेक होगा तो इसकी इंटीग्रेशन में आएगा एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से
एक और क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होगी। अब सवाल है कि इनवर्स, पहले मैंने एक और पॉइंट सिखाई थी, अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिसन केयरफुली कि सर व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन मैंने क्या कहा कि इनके दरमियान ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि इसका वापस डेरिवेटिव निकलेगा। लेकिन अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो है इंटीग्रेशन के अंदर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स का, तो यहां पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, कोई फार्मूला लिस्ट नहीं है, तो यहां पे समझो 1 है। अकॉर्डिंग टू आई लेट आई फॉर इनवर्स फंक्शन, तो इनमें इनवर्स फंक्शन जो है ना वो है टेन इनवर्स, ये सपोज होगा यू। और ए फॉर अलजेब्रा, सवाल है सर इसमें अलजेब्रा तो नहीं है, यहाँ पे 1 है, मीन्स v इज इक्वल टू 1, साबित हुआ u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स और v इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u रिमेन सेम और इंटीग्रेशन ऑफ 1 की इंटीग्रेशन हमेशा x, डेरिवेटिव नहीं, 1 की इंटीग्रेशन इज x, माइनस फार्मूला की इंटीग्रेशन की निशानी डेरिवेटिव ऑफ u, तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ u इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स 1 की इंटीग्रेशन, सर वी गेट x और ये लास्ट में dx रिमेन सेम। तो यहां पे जब हम आएंगे तो क्या होगा, सपोज u अपने पास है ये अपान कंप्लीट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव क्या होगा, du विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 की इंटीग्रेट 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये du अपान 2 और x dx, यानी dx को मैंने यहां पे शिफ्ट किया इसलिए कि ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास du अपान 2 के बराबर है। इट मीन्स ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू टेन इनवर्स x माइनस 1 अपान इस कंप्लीट को मैंने सपोज किया u, और ये पूरे की पूरी वैल्यू हमारे पास है du अपान 2, तो ये x रिमेन सेम, ये टेन इनवर्स रिमेन सेम, ये 2 एज अ कोफिशिएंट रिमेन सेम, 1 अपान u की इंटीग्रेशन होगी ln u प्लस c। ये c याद रखना एंड में देना है, कभी इनके दरमियान नहीं देना। यहाँ पे मैंने c इसलिए नहीं दिया कि अभी तक इंटीग्रेशन खत्म नहीं है, अब खत्म हो गई, यानी ये x रिमेन सेम टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान 2 ln u। व्हाट इज u जो सपोज किया था, सर u को सपोज हमने किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये पूरे का पूरा आंसर। स्पेशल स्टूडेंट क्या करे कि टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन चार के फार्मूलाज को याद करे कि ये टेन इनवर्स की इंटीग्रेशन किया है, यस एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान 2 ln ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। लेकिन ये कैसे किस तरीके से हल किया है, सॉल्व किया है, तो आप कहोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए इसको हल किया है। सिमिलरली अगर अपने पास एक क्वेश्चन है कि ये है यहाँ पे e पावर x और उसके साथ कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है स्टूडेंट, तो इसमें भी ये है आई लेट, तो ये e यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये साइन x मीन्स t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। याद रखना जब इन दोनों की आपस में कॉम्बिनेशन होगी इंटीग्रेशन में, तो ये पूरी जिंदगी इंटीग्रेशन कभी खत्म नहीं होगी, बार बार रिपीट होगी। जब बार बार रिपीट होगी तो इसको हल करने के लिए भी कोई टेक्निक चाहिए, यस। तो यहां पे ये जो ई है वो है अपने पास किसके बराबर, सर ई एंड में, इसलिए ये v कहलाएगी, यानी ये v के बराबर।
और ई के पहले बिफोर टी है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए ये यू अपने पास अभी है साइन एक्स। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला रिपीट कर रहा हूं। तो आई यानी आई सपोज इंटीग्रल पार्ट फंक्शन यू रिमेन सेम। कौन कह रहा है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कह रही है कि यू रिमेन सेम इनटू वी की इंटीग्रेशन, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन हमेशा सेम होगी, माइनस बाय पार्ट्स का फार्मूला कह रहा है इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ यू साइन का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी यस ई पावर एक्स रिमेन सेम, और आखिरी ये डीएक्स ये वाला। फिर अगेन आई रिमेन सेम, ये हो गया ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, इसको एक अरेंजमेंट यानी तरतीब में ऑर्डर में रखना। तो स्टूडेंट अगेन ये क्या है अपने पास? ई फॉर एक्सपोनेंशियल, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सपोज हो गया एज वी और ये सपोज्ड एज यू। तो क्या होगा? अगेन अप्लाइंग सेम फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां पे ये आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस ब्रैकेट यू रिमेन सेम। क्यों कह रहा है? बाय पार्ट्स यू रिमेन सेम इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी फंक्शन यानी ई पावर एक्स माइनस बाय पार्ट्स फार्मूला की इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव चाहिए। यस सर, u का डेरिवेटिव यानी cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v फंक्शन, यस v फंक्शन की इंटीग्रेशन e पावर x और लास्ट में ये dx। तो ये i इज इक्वल टू e पावर x इंटू साइन एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस e पावर x cos x माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स। तो ये वापस इंटीग्रेशन हो गई रिपीट। सर इसको अगेन हल किया जाए तो ये आंसर आएगा, फिर ये आंसर आएगा। अगर वापस रिपीट किया जाए तो ये बार बार दो स्टेप कंटिन्यू, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो खत्म करने के लिए मैथमेटिशियंस के पास एक टेक्निक थी, वो ये कि इन दोनों से कॉमन है ई पावर एक्स, तो ये ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना वो अपने पास सेम, सेम मीन्स आई के बराबर। अगर इस आई को इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो ये माइनस का आई इस तरफ क्या होगा? प्लस का, यानी आई प्लस आई, ये 2i, आई को एफ ऑफ एक्स को जो भी को मर्जी है, ये e पावर एक्स ब्रैकेट में ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और हमें चाहिए i मीन्स सेम फंक्शन। अगर यहां पे मैं i न लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ e पावर एक्स साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये 2 चला जाएगा इसके अपान में, यानी वी गेट e पावर एक्स ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अपान में 2, इस तरीके से लिखो। फिर प्लस सी, या इसको लिखो एज 1/2 ई पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स प्लस सी। ये किसकी इंटीग्रेशन है? इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स की इंटीग्रेशन में यहां पे साइन आएगा। अब सवाल है आपका होमवर्क, सर ई पावर एक्स के साथ यहां पे कॉस आ जाए तो यहां पे कॉस होगा और यहां पे साइन होगा और e पावर एक्स अपान 2 सेम का सेम रहेगा। यस, तो इन दो को अच्छे तरीके से याद कर लो कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन e पावर एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन e पावर एक्स टेन एक्स। तो ये बार बार रिपीट होगा, जब सेकंड टाइम के बाद थर्ड टाइम रिपीट होगा तो वो पूरे का पूरा आई के बराबर होगा, क्योंकि ये सपोज्ड आई है। तो ये आई उस तरफ शिफ्ट होगा तो टोटल बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका होमवर्क है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको याद करना। यानी यहाँ पे ई पावर एक्स के साथ कॉस है
तो यहां पे कॉस ही आएगा, ई पावर एक्स अपॉन 2 सेम रहेगा, लेकिन इस तरफ क्या होगा, इस तरफ कॉस की इंटीग्रेशन में सॉरी डेरिवेटिव में आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन। ओके फोटो। यस, सिमिलरली एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, थोड़ी डिफिकल्ट पॉइंट जो है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। दूसरी पॉइंट है डिफिकल्ट, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हल करेंगे, लिमिट यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन हल नहीं किया हमने। अच्छा, एक बाय पार्ट्स का और सवाल है कि अगर अपने पास सवाल है ई पावर एक्स वही सेम, लेकिन ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डैश। दीज दो तीन ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें एक ये भी शामिल है, याद रखना। अगर इसको हम हल करें, देखो हमने सिर्फ ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स को हल किया, ये बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन इसकी टेक्निक तो हमने सीखी। इसी तरीके से सर यहां पे ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स भी है, यस, प्लस ई पावर एक्स कॉस एक्स, यानी इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका क्या तरीका है, तरीका इसका ये है कि ये ई पावर इससे मल्टीप्लाई होगा dx और ये ई पावर एक्स कॉस एक्स dx। यस, ये आंसर। ऐसे नहीं हल करेंगे, बहुत आसान तरीका, जस्ट इन फ्यू सेकेंड। वो ये कि इन दोनों ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन किसका डेरिवेटिव है। साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव साइन नहीं है क्योंकि उसके आगे माइनस होगी। अगर यहां पे माइनस है तो सर ये है ओरिजिनल फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव, लेकिन यहां पे माइनस नहीं है तो आप कहोगे सर ये है ओरिजिनल फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो खुद ओरिजिनल फंक्शन है उसको लिखो, वहां पे लिखा हुआ होगा ई पावर एक्स उसके साथ लिखो और लास्ट में प्लस सी, ये आंसर आ गया बस। वहां पे इस तरीके से दिखाई दे उसको आप टिक करोगे, यस बिल्कुल ये सही है। अब सवाल है कि सही कैसे, तो आप इसको चेक करो बाय डेरिवेटिव। u इंटू वी, लिसन केयरफुली, u इंटू वी, तो स्टूडेंट u का डेरिवेटिव v रिमेन सेम प्लस u रिमेन सेम, साइन का डेरिवेटिव cos x और c कांस्टेंट का 0। क्या इन दोनों में e पावर x कॉमन है? यस सर कॉमन है, साइन x प्लस कॉस एक्स। क्या ये कंप्लीट वैल्यू यहां पे मौजूद है? यस, ये क्लियर हो गया। यानी किस तरीके से हल होगा, जब किसी e पावर x के साथ ब्रैकेट में ऐसी वैल्यू है, लाजमी नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसी वैल्यू मौजूद है जिसमें एक ओरिजिनल वैल्यू है, एक उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमें क्या करना है, e पावर x को तो लिखना ही है ऑप्शन में, देखा, फिर इनमें से जो ओरिजिनल फंक्शन होगा ना वो उस e पावर x के साथ मल्टीप्लाई होगा। यस, एक सवाल और सर, अगर इसको हम हल करें तो क्या इसका कोई तरीका है इसको हल करने का? यस, इसका तरीका ये वाला है सेम। जब हम यहां तक आएंगे, स्टूडेंट नोट करना, ये वाला क्वेश्चन सेम, ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, ये इसका हल है। इंटीग्रेशन ई पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स कॉस एक्स डीएक्स, ये मैंने कहां से लाया, जब पहले आपको सिखाया ये, तो ये एक पार्ट है किसके बराबर सर, ये पूरे का पूरा जो पार्ट है ना वो ई पावर एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन है, फिर ये वाला पार्ट रिमेन सेम यहां। अब आप नोट कीजिए कि ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल, जब ये दोनों कैंसिल तो इसका आंसर क्या आएगा सर, यहां से ये जो आंसर है ना वो यहां से या यहां से जो भी आपको क्लियर लगे ये सही है। यस, ये आंसर आ गया ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस,
ये दूसरा तरीका है, लेकिन ये तरीका वहां पे काम नहीं देगा। तरीका काम कौन सा देगा कि जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको बाहर वाले e पावर x से मल्टीप्लाई करो, आपको ऑप्शन नजर आएगा। दूसरा तरीका, भले ये डी ऑप्शन है, u इंटू बी ऑप्शन का डेरिवेटिव निकालो, आपको आंसर मिलेगा। सिमिलरली मैं दे रहा हूं यहां पे e पावर x और इस e पावर x के साथ यहां पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर x प्लस 10x और dx इज इक्वल टू डैश। तो स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि इन दोनों में कौन सा ओरिजिनल फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। तो ये 10x ओरिजिनल फंक्शन है, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x है। तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उस ओरिजिनल फंक्शन को e पावर x से मल्टीप्लाई करेगा, बस प्लस सी, ये आंसर आ गया। घर जाकर कोई स्टूडेंट इसको हल करे, ई यानी u इंटू वी, तो इसी तरीके से हल करेगा। u का डेरिवेटिव v रिमेन सेम प्लस u रिमेन सेम, v का डेरिवेटिव फिर e पावर x दोनों से कॉमन, तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास ये वैल्यू है e पावर x, ब्रैकेट में मैंने लिखा नेचुरल लॉगरिथम x प्लस 1/x और dx इज इक्वल टू डैश। तो स्टूडेंट देखेगा ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसमें कौन सी ओरिजिनल वैल्यू है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है। तो ln x का 1/x डेरिवेटिव है। तो जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल फंक्शन है, वो e पावर x से मल्टीप्लाई होगा, लाइक दिस। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है अपने पास। फर्ज कीजिए ये e पावर x सेम, मैंने ब्रैकेट में लिखा कि ये 10 इनवर्स x और उसके साथ मैंने लिखा प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट से बाहर दिस। तो हमें डेरिवेटिव के चैप्टर में क्लियर है कि 10 इनवर्स का ये डेरिवेटिव है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये डेरिवेटिव है। यानी 10 इनवर्स असल ओरिजिनल फंक्शन है, तो e पावर x इंटू क्या होगा, इंटू 10 इनवर्स x प्लस सी, ये इसका आंसर बन गया। सिमिलरली अगर मैं लिखूं यहां पे कि e पावर x और e पावर x के साथ यहां पे लिखा हुआ है 1/x और यहां पे लिखा हुआ है -1/x स्क्वायर ब्रैकेट इज डैश। तो हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था कि 1/x का अगर हम डेरिवेटिव निकालें 1/x का, तो ये x पावर ऊपर जाएगा सर, x पावर -1, फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर, -1 x पावर माइनस और माइनस फार्मूला की -2, तो ये -1/x स्क्वायर। वाकई इसके साथ ये डेरिवेटिव है, ये ओरिजिनल फंक्शन है। यानी साबित हुआ कि ओरिजिनल फंक्शन 1/x, ये e पावर x यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टैंड। गुड।